हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स सी मार्केट का क्या सीन है। सो आज गैप डाउन हुआ है। वाज एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन, बट मैं सोच रहा था, लाइक अकॉर्डिंग टू मी 10-15 के आसपास मार्केट बॉटम बना लेता इधर पे एंड देन अपसाइड जाता। बट कॉन्ट्रारी टू माय व्यू मार्केट नीचे गया। तो कोई सीन नहीं है। अभी क्या कर सकते हैं मार्केट का? मार्केट इज क्लियरली नॉट वेरी बुलिश राइट नाउ। जब तक 17,600 तोड़ नहीं देता तब तक अपने बुलिश एक्सट्रीमली नहीं जाएंगे। बट मैं अभी भी ज्यादा बेरिश नहीं हूँ। मे बी 17,300 17,200 के आसपास अगर आएगा तो आ सकता है मार्केट। राइट नाउ मार्केट टू ओवर सोल्ड है 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मे बी थोड़ा डाइवर्जेंस बना के हल्का सा गिर सकता है। मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा फॉल, तो आई वोंट बी शॉर्टिंग एग्रेसिवली। मैं कोशिश करूंगा लॉन्ग्स पे बेट करने का या फिर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल का। सो आई वोंट बी बेटिंग ऑन एनी शॉर्ट ट्रेड राइट नाउ। द रीजन ये है ना कि अगर आप देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग आया, उसके बाद 2 दिन गिरा है। माना कि फॉल काफी हैवी है और काफी वाइल्ड फॉल आया है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब ये वापस और गिर के इस लेवल पे आ जाएगा। और अगर आप देखो ना तो इधर पे रिट्रेसमेंट हुआ था, उसके बाद ये जो ब्रेकआउट रेंज है 17,390 के आसपास, तो वो वापस मे बी रिक्लेम कर सकता है उसके बाद और कंसोलिडेट करे। सो अभी मैं कोशिश करूंगा स्ट्रैंगल्स प्ले करूं, या फिर अगर कोई अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है मुझे जो 17,600 के ऊपर बनता है तो फिर मैं लॉन्ग स्टार्ट कर दूंगा। लेवल्स यही है, ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं है अभी लेवल्स पे। अगर बैंक निफ्टी में चले तो बैंक निफ्टी का भी सीन यही है। अगर 38,161 टूटता है तो मे बी मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकता हूँ बैंक निफ्टी को, बिकॉज अगर ये गिरेगा तो ये थोड़ा सा शेक करके 38,000 तक आ सकता है। बट अगर ये वापस 38,700 तोड़ देता है अपसाइड में, आई स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग पोजिशंस। ये सारे कुछ कुछ ईएमएज है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। बट अगर एक बार एक शॉर्ट कवरिंग आया ना, तो जितने भी शॉर्ट्स है लेट शॉर्टर्स वो उनको सब स्क्वीज करके वो फंसा के ना ऊपर चल जाएगा। तो आई एम स्टिल नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी मार्केट ज्यादा गिरे। फ्रेश शॉर्ट्स तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मेरे मार्केट में अभी स्ट्रैंगल्स ही चल रहे हैं। तो उसके लेवल 17,400 है और अपसाइड में 18,000 है, तो उसका इशू नहीं है। तो जब तक 17,400 नीचे तोड़ के क्लोजिंग नहीं देता तब तक मैं स्ट्रैंगल को एडजस्ट नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी में भी लेवल्स आप यही देख लो, मैं इसी लेवल्स पे काम करने वाला हूँ। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। स्टॉक्स में चले तो भारतीय एयरटेल कैन बी अ गुड बेट, कंसिडरिंग ये जो है ना यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया 720 718 के लेवल से एंड देन उसके बाद कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तो इवन इतने बड़े मार्केट में फॉल आने के बाद भारतीय एयरटेल ने इधर डबल बॉटम्स बनाया। तो अगर ये 736 तोड़ देता है तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आराम से लॉन्ग जा सकता हूँ एंड इट कैन गिव अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड बेट। अगर दूसरे स्टॉक में चले तो सिप्ला इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ नाइस बेट। सिप्ला में क्या सीन है, विल जस्ट लूज द इंडिकेटर्स फॉर वंस एंड नाउ विल सी। ये प्राइस एक्शन वाइज क्या दिखा रहा है ना, ये पेनेंट फॉर्म हुआ है। अब ये नीचे 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 इधर आया, उसके बाद इधर ऊपर जाके बेसिकली यहाँ पे हायर लोज बनाया है और यहाँ पे लोअर हाई बनाया है। तो प्राइस अब एक रेंज में कॉम्पैक्ट हो रहा है। अब किसी भी साइड जो है ना मूव देगा तो बहुत डिसाइसिव मूव देगा ये। तो ये वाली जो लेवल्स है 1,008 एंड दिस लेवल यो 1,031। सो ये सारी जो लेवल्स हैं ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो अपने आराम से ट्रेड ले सकते हैं। बहुत एग्रेसिव बहुत एग्रेसिव मोमेंटम आ सकता है। अगर इधर पे ये पेनेंट टूटता है तो आई स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग्स, अगर यहाँ से नीचे टूटता है तो आई स्टार्ट टेकिंग शॉर्ट। इधर के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। द थर्ड स्टॉक इज विप्रो। विप्रो में अगर अपने देखें ना तो काफी अच्छा फॉल आया है एंड वॉल्यूम्स भी काफी क्रेजी है। तो दिस 418 इज अ गुड बेट। द रीजन वाई एम सेइंग दिस इज, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है ना
416 417 वाज अ गुड रेजिस्टेंस, यहाँ पे डबल टॉप्स बने हुए थे, बट उसने गैप अप के साथ मार्केट ने तोड़ा है उसे, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड देन फिर वापस एक ब्रेकआउट आया है। तो ये जो भी ब्रेकआउट था उसके बाद ये पूरा गेन्स दे चुका है विप्रो, एंड देन यहाँ पे अब वापस कंसोलिडेशन जोन में आ गया। अब अगर किसी भी साइड मार्केट मोमेंटम देगा, इसका मतलब वही है कि बड़े प्लेयर्स उस जगह मार्केट को लेके जा रहे हैं, लाइक विप्रो स्टॉक को लेके जा रहे हैं। तो अगर 424 के ऊपर चल जाता है तो आई स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग्स, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इधर पे। और अगर 418 टूटता है नीचे तो फिर 420 421 का स्टॉप लॉस लगा के आई कैन स्टार्ट गोइंग शॉर्ट। सो दिस zone is very critical for this stock. And that's it guys, thank you for watching this video. Bye.